नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मंथली सीरीज़ है, तो इसमें काफ़ी हद तक मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो ग्लोबल मार्केट का था बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे फेड चेयरमैन ने कुछ इंडिकेशन दिए हैं जहाँ पे कि रेट कट की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेट कह सकते हैं कि रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मार्केट में रहा और डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ है, नैस्डैक भी अपने लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। इवन अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट, वो भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। बट हम अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। हमारे सिस्टम में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, कैश में तो कोई ख़रीदना नहीं चाहता। डेरिवेटिव में भी धीरे धीरे मार्केट को सेबी नए नए डिसीजन के बाद ख़राब करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम 25,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, एफ थोड़ा सा बेचना स्टार्ट करते हैं, हम 25,000 के नीचे आ जाते हैं। तो 25,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए हमें एफ का दोबारा से कह सकते हैं हमें थोड़ा सा बाइंग सपोर्ट चाहिए, तभी हम इसके ऊपर सक्सेसफुली टिक पाएंगे और फर्दर आगे मूव कर पाएंगे। बट अल्टीमेटली 25,000 25,500 एफ के लिए थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लगते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लास्ट अगर हम पिछले 2-3 साल में देखें तो निफ्टी ये हमारा 25,000 का लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा दिन तक कामकाज नहीं कर पाया। यहाँ से एक मोमेंट आया था, ठीक है, इमीडिएटली ये आ गया। उसके बाद ये 25,000, फिर यहाँ पे हम 25,000 के आसपास अटक रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर हम 25,000 पे जाके ही अटक गए। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ कह सकते हैं हमने 25,000 के ऊपर सक्सेसफुली वही 15-20 ट्रेडिंग सेशन ही कामकाज किया है, बहुत ज़्यादा कामकाज नहीं किया है। यहाँ पे भी हमने इतना ही कामकाज किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूएशन है वो एफ के लिए थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन रहता है। तो इसलिए जैसे 25,000 25,200 300 का जोन निकलता है, वैसे ही वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी सेलिंग को इस लेवल पे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लिक्विडिटी चाहिए। वो सिस्टम में शायद लैग कर रही है, क्योंकि अभी आपको रिसेंटली पता है कि 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया है यहाँ पे सेबी की तरफ से कि वो डेरिवेटिव की क्या करने वाले हैं, जो टेन्योर है उसको बढ़ाना चाहते हैं डेरिवेटिव का, और कैश मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये चीज़ समझ में अभी तक नहीं आई है। एक चीज़ बताइए, अब आप कैश मार्केट की बातें कर रहे हो कि हमें कैश मार्केट को डेवलप करना है। आज से 3 साल पहले जब 2020 का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद सेबी ही, यानी जो माधवीपुरी बुश थी, जो इससे पहले सेबी की चेयरमैन थी, उन्होंने कैश मार्केट में सारे मार्जिन ख़त्म हुए। इवन जो आपका कैरी फॉरवर्ड ट्रेड थी, यानी बीटीएसटी या एसटीबीटी जो ट्रेड थी, उनमें 100% मार्जिन जो रिलीज़ होता था उसको इन्होंने ब्लॉक किया 20% से, जो कि रिस्क एक्सपोजर का नाम लेके किया। तो अल्टीमेटली आप ही लोगों ने कैश मार्केट को ख़राब किया। उल्टा गवर्नमेंट भी अपना उन्होंने बहाना लगा दिया कि रिटेल लॉस कर रहा है, तो हम एसटीटी बढ़ा देंगे, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी उन्होंने किया। तो जब आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो, आप एलटीसीजी ले आए, एसटीसीजी ले आए, तो अल्टीमेटली आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आपने 10 से 12.5% कर दिया, एसटीसीजी भी आपका 20% हो गया। तो जब आप कैश मार्केट में इतना ज़्यादा टैक्सेस लगाओगे और प्लस मार्जिन भी नहीं दोगे, तो कैसे वो डेवलप हो जाएगा? कोई अपना घर बार बेच के थोड़ी नहीं आके मार्केट में ट्रेड करेगा कि हाँ चलो यार, चलो सिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ाते हैं। लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्जिन से बढ़ती है, और मार्जिन फैसिलिटी अगर नहीं होगी तो कहाँ से लिक्विडिटी आ जाएगी कैश मार्केट में? और ये चीज़ आपको 3 साल पहले सोचनी चाहिए थी कि हम जो एक्शन ले रहे हैं इसके कुछ ना कुछ कह सकते हैं एक रिपेलिकेशन होंगे। आगे चल के मार्केट में लिक्विडिटी ख़त्म होगी, तब हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, मार्केट कैसा काम करेगा, वो चीज़ सोचनी चाहिए थी। अब ये वही वाली बात है कि 3 साल पहले आपने जो डिसीजन लिया, अब आपको वो गलत लग रहा है, अब आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो। सेम डेरिवेटिव में वीकली ऑप्शन में सारे अप्रूवल सेबी के ही आए, तभी तो वीकली ऑप्शन स्टार्ट हुआ। 1 साल बाद आपको पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत हो गई, इससे रिटेल को बहुत लॉस हो रहा है, इसको ख़त्म करो। अब आप उसको ख़त्म कर रहे हो। अभी आपके पास कैश का वॉल्यूम ऑलरेडी ड्रॉप्ड है। ठीक है, सिर्फ 1 लाख करोड़ का पर डे का टर्नओवर है। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव मार्केट जो स्टेबल है, जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, उसको भी धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं। अब
जाहिर सी बात है आपके पास कैश मार्केट डेवलप नहीं हो पा रहा है, और डेरिवेटिव मार्केट जो थोड़ा बहुत डेवलप्ड है वीकली ऑप्शन की वजह से, उसको भी आप बंद कर दोगे तो मंथली में कौन जाके काम करेगा और कौन लिक्विडिटी देगा। तो अल्टीमेटली अगर किसी को पोजीशन हैज करनी है तो हाई कॉस्टिंग पे हैज करेगा। कोई भी छोटे मोटे एफआईआई सेलिंग करेंगे तो मार्केट तेज़ी से गिर जाया करेगा और तेज़ी से बढ़ जाया करेगा जैसी बाइंग आया करेगी, जो कि आपने आपने देखा होगा यहाँ पे। ये जो फॉल आया, ये फॉल करीब 19% का फॉल था, ठीक है। इसमें प्योरली एफआईआईज ने करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का माल बेचा था, ठीक है। ये जो रिकवरी आई ना इतनी, इसमें सिर्फ उन्होंने 30,000 करोड़ का माल खरीदा था, और आप देख रहे हो निफ्टी ऑलमोस्ट ये 13-14% रिकवर हो गया था। यहाँ पे आके उन्होंने अपना माल खरीदना बंद कर दिया तो हम पूरा साइडवेज चले गए, थोड़ी बहुत बाइंग आई, फिर हम उसी रेंज में आके स्टक हो गए। तो बिकॉज ऑफ आप सिस्टम में लिक्विडिटी है नहीं, कोई ज़्यादा काम करना चाह नहीं रहा है कैश में, तो इसीलिए मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है वहाँ पे जाके अटक जाता है, क्योंकि एफआईआईज बेचने लगते हैं। डीआईआईज जो खरीदते हैं वो सिर्फ जो एफआईआईज बेच रहे हैं उसी का ही पोर्शन उसको मार्केट को मैनेज करने के लिए वो खरीदते हैं। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो मार्केट और तेज़ी से नीचे आ सकता है, ठीक है ना। तो आप देखो 2,000-3,000 करोड़ की मार्केट की सेलिंग में मार्केट जाके अटक जाता है, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आप देखोगे तो ये बिकॉज ऑफ मार्जिन फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी हैं, नए नए रूल जो लाए मार्केट में, उनका ही आप ये बेसिकली एक परिणाम देख रहे हो, ठीक है ना। हालांकि हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा एनालिसिस है, बट बिकॉज वो कह सकते हैं ना वीडियो बनाते समय ये पॉइंट याद आ गया तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो कहीं ना कहीं जो सेबी जो डिसीज़न ले रहा है ना, ये डिसीज़न फ़िलहाल कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, जो कि आप कैश मार्केट से देख रहे हो। 2021 में ये रूल लाए गए थे जो कैश मार्केट को ख़राब कर गए पूरा, ठीक है ना। आज के टाइम में सेबी ही बोल रहा है कि हम कैश मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं। अब कैश मार्केट को दोबारा से डेवलप करने के लिए आपको या तो टैक्सेशन हटाइए, यानी एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों को हटाइए आप, ठीक है ना, या फिर एलटीसीजी को बिल्कुल हटा दीजिए, सिर्फ एसटीसीजी ही रखिए, ठीक है। और मार्जिन फैसिलिटीज़ को री इंट्रोड्यूस करिए कि एटलीस्ट जो अभी 4x 5x का मार्जिन मिलता है उसको दोबारा से 20x तक या फिर 30x तक जाया जाए। तो क्योंकि वो मार्जिन तब मिलता था जब बंदा कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करता था, यानी वो अपना रिस्क डिफाइन करके ही ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आके ट्रेड कर रहा है और कुछ भी मार्जिन मार्केट में मिल रहा है। वो चीज़ है, तभी कैश मार्केट डेवलप हो सकता है। अपने घर से लाके कोई पैसे नहीं डालेगा, और घर से ले भी आएगा तो कितने ले पाएगा। मैं कहता हूँ 5 लाख 10 लाख लाएगा, दिन के वो 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए इतनी हाई कॉस्टिंग पे काम नहीं कर सकता। वो सिंपल सी चीज़ रहती है। और जैसे ही ये वीकली ऑप्शन ख़त्म होंगे ना तो उसका जो आउटपुट होगा, यानी जो उसका रिजल्ट होगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज ये एफएनओ का है। एफएनओ में आप निफ्टी की बात करते हैं 75 का की क्वांटिटी पे, तो एट द मनी का जो ऑप्शन होता है वो करीब 100 से 150 के बीच में मिल जाता है आपको, अकॉर्डिंग टू द विक्स कितना चल रहा है। विक्स अगर लोअर है 11-12 पे तो 100-120 मिल जाता है, 15-16 है तो 150 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। अब 100 रुपये में बाय सेल करते हो 75 क्वांटिटी में, आपकी कॉस्टिंग कितनी लगी, करीब करीब 61 कॉस्टिंग लगी, ठीक है। अब मान लीजिए जब ये मंथली ऑप्शन में जाएगा, बिकॉज ऑफ लेस लिक्विडिटी की वजह से इसका जो प्राइस होगा ऑप्शन का वो भी थोड़ा सा महंगा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन सेलर चाहता है कि महंगे पे ऑप्शन सेल करे, ठीक है। तो मान लो अगर आपका एट द मनी 300 रुपये पे भी है, आपने बाय सेल किया एट द मनी का 300 पे, तो आप देख रहे हो आपकी ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ कॉस्ट लग गई, 30 रुपीज़ पर ट्रेड कॉस्ट आपकी बढ़ गई। तो ये जो कॉस्ट बढ़ेगी ना, ये जो कॉस्ट बढ़ेगी इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग मार्केट से अपने आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है मंथली ऑप्शन होगा तो कोई मोमेंटम भी नहीं होगा ज़्यादा, तो मोमेंटम भी लेस है, कॉस्टिंग भी हाई है, लॉस के चांसेस भी बहुत हाई हैं। तो हर तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो आप कहीं ना कहीं मार्केट से खींच के कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथों में डाल रहे हो, जिनको हम ऑप्शन सेलर या बड़े बड़े लोग बोल सकते हैं, एफआईआईज एचएनआईज, इनके हाथ में डाल रहे हो। डिटेल को वीकली में लॉस हो रहा है, लेकिन मंथली में जाएगा तो और तेज़ी से लॉस होगा, बिकॉज ऑफ वहाँ पे मूवमेंट नहीं मिलेगा उसको। और अगर वो ज़्यादा देर तक ऑप्शन होल्ड करता है ये होप में अभी मूवमेंट आ जाएगा तो टाइम डिके की वजह से भी उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मार्केट को देख लेते हैं। तो मार्केट में जो फ़िलहाल दिख रहा है, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को यहाँ पे देखें तो हमारा जो व्यू है वो दिख रहा है कि करीब 25,000 की कॉल पे 1,73,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट एक रेजिस्टेंस का पॉइंट कर रहा है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम 25,200 तक भी जा सकते हैं, ठीक है।
पुट की बात करें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग क्लियरली दिख रही है। 24,900 की कॉल पे भी 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 24,900 की पुट पे 64 का है। 24,800 पे फिलहाल इतना नहीं है, तो 24,800 और 750 सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अब निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, वो है गैप। या तो ये गैप फिल करने जा सकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चांसेस वेरी हाई कि ये इसको फिल कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो ही चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर गैप फिलिंग के लिए जाता है यानी 24,700 650 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, जो कि करना अच्छी बात होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो कोई भी शार्प सेलिंग में अगर ये इस लेवल तक आता है 24,670 24,700, इस जोन में हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बीच में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये गैप है, इसको ये फिल करने जा तो सकता है, लेकिन कितना फास्ट जाएगा ये थोड़ा सा हमें अंदाज़ा नहीं है। ये हो सकता है थोड़ा जल्दी चला जाए, या हो सकता है ये धीरे 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 एक दो दिन में जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इस लेवल का वेट करते हैं आने का। ये लेवल आता है तो हम थोड़ा सा बाइंग का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये लेवल आता ही नहीं है और इसके ऊपर ये निकलने लगता है, तो ये जो एरिया है, तो जाहिर सी बात है ये 25,000 तक यहाँ कहीं जाएगा। इसके ऊपर निकलेगा 25,000 के, तभी हम कुछ बाइंग का प्लान करेंगे। तो हमारे पास दो व्यू हैं, एक ये है कि अगर 25,000 के ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं, दूसरा है हमारे पास 24,700 इसके आसपास मिलता है तब हम बाय कर सकते हैं। अब अगर गलती से गैप अप खुल गया तो ये दोबारा से सेलिंग में आ सकता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये एक दोबारा से गैप क्रिएट करेगा, तो गैप अप की वजह से दोबारा से सेलिंग आ सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो गैप अप के केस में हम थोड़ा सा सेलिंग का ट्राई करेंगे, ये क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट नीचे गिरा था, लोगों ने शॉर्ट क्रिएट किए होंगे। तो अगर गैप अप खुला तो दोबारा से मार्केट को थोड़ा सा सेलिंग के लिए नीचे ला सकते हैं, क्योंकि अभी गैप फिलिंग पेंडिंग है और ये गैप फिलिंग आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ बैंक निफ्टी में दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये 55,000 के आसपास ही एक्सपायरी देने की कोशिश कर सकता है। तो इसके पास जो चीज़ है वो है कि आपके पास ये जो जोन है ये आपका एक सपोर्ट का जोन रहेगा, जो कि 54,800 के आसपास रहेगा। यानी एक नया स्विंग लगा तो सकता है, ये 100% चांसेस है कि एक नया स्विंग लगा सकता है, और करीब करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 54,400 तक ये जा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कुछ है नहीं, गैप अप खुलेगा तो हम थोड़ा सा इसको सेलिंग का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग हम कब ट्राई कर रहे हैं? जब गैप अप खुल रहा है, और एटलीस्ट गैप अप कहाँ तक खुले, या तो 24,960 तक खुले, 960 इसके आसपास कहीं, यानी 25,000 के नीचे खुले और यहाँ कहीं खुल जाए, तो फिर हम थोड़ा सेलिंग का ही ट्राई करेंगे यहाँ पे। और बाइंग का मैंने बता दिया है, तो 25,000 के ऊपर या फिर 24,700 और 650 के आसपास। ये एनालिसिस एक दो दिन के लिए वैलिड रहेगी, तो आप ये लेवल अपनी स्क्रीन पे मार्क करके रखिएगा। जब ये लेवल आते हैं तभी आप यहाँ पे ट्रेड करना प्लान करिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन जो दिख रही है फिलहाल तो अच्छी खासी दिख रही है, और अब तो रेट कट होने की बातें हो रही हैं, तो ये स्टेबल रहेगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।